जी बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली है 14.1 गुणनखंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने पिछले वीडियो में हल कर लिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को के गुणनखंड करने हैं। जो भी हमें व्यंजक दिए गए हैं उसके गुणनखंड करने हैं। बिल्कुल ही आसान है, किस प्रकार हल करेंगे। पहला गुणनखंड दे रखा है 7x माइनस कितना है 42। हल करते हैं तो हमें क्या करना है, कॉमन संख्या बाहर रखना है, यानी ऐसी संख्या जो दोनों से क्या हो, डिवाइड हो, भाग जाता हो। तो ये 7x है पहला पद, दूसरा पद है हमारा कितना है -42 है। तो इसमें अगर बात करें तो कॉमन कितना बनता है 7 बनता है। 7 में 7 का भी भाग चला जाएगा और 42 में भी चला जाएगा। हल करते हैं, ये कॉमन बाहर रख लिया हमने तो 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस है 42 को अगर 7 से भाग करते हैं तो कितना आता है 7 छिक्का 42, 7 छिक्का 42। तो हमारा आंसर बना 7x माइनस कितना हुआ 6। ये है इसके गुणनखंड। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर है। इसमें अगर कॉमन की बात करें तो ये 6 है, ये 12 है, तो 6 में दोनों को भाग जाता है तो कॉमन रख लेंगे हम 6। इधर क्या है 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा p माइनस 12 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो कितना बनता है 2 और साथ में क्या रहेगा q। तो आंसर बना 6p माइनस 2q। 3 नंबर है तो इसमें कॉमन की बात करें तो एक ये 7 है और 14 है, तो कॉमन कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। साथ में इधर a स्क्वायर है, a है, तो कॉमन और क्या आ जाएगा a। हल करते हैं 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इधर a एक बार है, इधर 2 बार है, तो क्या बचेगा a बचेगा। प्लस है 14 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 2, a से a क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है। ये है 16z माइनस 16z और ये है 20z क्यूब। तो कॉमन देखते हैं 16 और 20 में कॉमन कितना बनता है 4 कॉमन बनता है, और ये z 1 है, ये 3 है, तो एक z क्या हो जाएगा कॉमन। हल करते हैं तो 16 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 4 चौक 16 4 आएगा, साथ में माइनस रहेगा, z से z क्या हो जाएगा कैंसिल। किसका है प्लस का है। 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा हमारा 5। z इधर 1 है, इधर 3 है, 1 कट जाएगा, कितना बचेगा 2, तो आएगा z स्क्वायर। आगे बात करते हैं 4 नंबर है। इसमें अगर कॉमन की बात करें, इधर 20 है, इधर है 30, तो दोनों संख्या 10 से डिवाइड है तो कॉमन आ जाएगा हमारा 10। इसमें l स्क्वायर है, इसमें l है तो l भी आ जाएगा, m इसमें भी है और इसमें भी है तो क्या आ जाएगा m। हल करते हैं तो 20 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो कितना बनता है 2। इधर l 2 है, इधर 1 है, तो क्या बचेगा l बचेगा। m से m क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। किसका निशान है प्लस का। 30 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 3 बनता है, और a आएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ये रहेगा आंसर। बिल्कुल ही इजी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें अगर कॉमन की बात करें तो 5 और 15 है, तो इसमें कॉमन कितना बनता है 5 बनता है। इधर x 2 है, इधर 1 है, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। इधर y 1 है, इधर 2 है, तो क्या आ जाएगा y। हल करते हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इधर x 1 है, इधर 2 है, तो क्या बचेगा x बचेगा। y से y क्या हो जाएगा कैंसिल। किसका है माइनस का। 15 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा हमारा 5 3 15 3, x से x कैंसिल हो जाएगा, y इधर 1 है, इधर 2 है, तो क्या बचेगा y। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर कितना है 7 है। कॉमन देखते हैं 10 है, 15 है, 20 है, तो कॉमन कितना बनता है 5 बनता है। 5 10 में भी भाग जाता है, 15 में भी भाग जाता है और 20 में भी भाग चला जाएगा। और इधर a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, c स्क्वायर है, तो और कोई कॉमन नहीं है। तो इधर लिखेंगे हम 10 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 2, और आएगा a स्क्वायर। किसका है माइनस का है। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 3, क्या आएगा b स्क्वायर।
और प्लस 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4c²। ये हमारा आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें कॉमन की बात करें 4 है 4 है 4 है, तो कॉमन कितना आ जाएगा 4। इधर a² है, इधर a है, इधर a है, तो और क्या आ जाएगा a, और कोई कॉमन नहीं है इसमें। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस। इधर a 1 है, इधर 2 है, तो क्या बचेगा a, प्लस 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा b, किसका है माइनस का। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा c। ये रहेगा आंसर। अगर एक क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना है तो कोई क्वेश्चन में दिक्कतें नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। इसमें अगर कॉमन की बात करें तो इधर x² है, इधर x है, इधर x है, यानी कम घात लेना है तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, y इधर 1 2 1 तो क्या आ जाएगा y, z 1 1 और 2 तो क्या रहेगा z, कॉमन ले लिया। अब x इधर 1 है, इधर 2 है, तो बचेगा x, y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, किसका निशान है प्लस का। x से x कैंसिल, y इधर 1 है, इधर 2 है, तो क्या बचेगा y, z से z कैंसिल, किसका प्लस का। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z इधर 1 है, इधर 2 है, तो क्या बचेगा z। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है हमारा। इसमें कॉमन लेते हैं तो a, इसमें a है, b है, c है, तो कोई कॉमन नहीं बनता है a b c में। x इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है, तो क्या बन जाएगा x, और y इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक क्या आ जाएगा y। हल करते हैं तो इधर क्या बचेगा a बचेगा, x इधर 2 है, इधर 1 है, तो क्या आएगा x आएगा, y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, किसका है प्लस का है, क्या आएगा b आएगा, x से x कैंसिल, y इधर 1 है, इधर 2 है, तो क्या आएगा y आएगा, प्लस इधर आया c, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, और क्या बचा है z। तो ये इसका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 है, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करना है तो हमें क्या करना है, सर्वप्रथम ये 2 पद दे रखे हैं, आगे भी कितने पद हैं 2 पद हैं। हमें क्या करना है, इन 2 पदों में कोई कॉमन संख्या बाहर रखना है। इसकी अगर बात करें तो कॉमन कितना बनता है, इधर x² है, इधर x है, तो कॉमन आ जाएगा हमारा x। तो इधर क्या बचेगा, x से x कैंसिल, इधर 1 है, इधर 2 है, तो क्या बचेगा x बचेगा, प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा y। सेम उसी प्रकार किसका निशान है प्लस का है, प्लस का रख देंगे। इसमें कॉमन की बात करें तो कितना बनता है 8 बनता है, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, प्लस 8 से 8 कैंसिल, तो क्या बचा y। ध्यान देना है, अगर आपने इतना अच्छे तरीके से किया है तो कोष्टक के अंदर जो संख्या बनेगी वो समान रहेगी। जिस प्रकार इधर x प्लस y है, इधर भी कितना है x प्लस y। अब हमें क्या करना है, एक तो इनसे हमें बनाना है किस प्रकार, ये x है प्लस कितना है 8, तो एक तो बन जाएगा x प्लस 8, दूसरा इन दोनों में से एक लेना है, तो ये आ जाएगा x प्लस y। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेम इसी प्रकार सेकंड है, इसमें अगर कॉमन की बात करें तो कितना बनता है, इसमें कॉमन हमारा 3 बनता है और x भी आता है। तो ध्यान देना है, 15 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 5 बनेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा y आएगा, किसका है माइनस का है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 2, x से x क्या हो गया कैंसिल। आगे इसी प्रकार किसका निशान है प्लस का निशान है, जिसमें कोई कॉमन नहीं बनता है उसमें हमें कितना रखना है, 1 रखना है। इसकी अगर बात करें तो इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो कॉमन कितना मान लेंगे हम 1 मान लेंगे। 1 को अगर संख्या रखते हैं तो सेम वही संख्या रहेगी माइनस के, ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस रहेगा 2। अब ये दोनों समान है, इसका मतलब है हमने जो भी किया है वो सही है। एक इनसे हम गुणनखंड बना लेंगे, एक बनेगा हमारा 3x प्लस 1 और दूसरा आएगा 5y माइनस के कितना 2, यानी इन दोनों में से एक लेना है। आगे बात करते हैं इसी प्रकार
3 नंबर है हमारा, इसमें कॉमन लेते हैं तो इसमें x कॉमन बनता है, x इसमें भी है, इसमें भी है, तो x कॉमन आएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो बचेगा a, प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारा b, किसका है, माइनस का है। ध्यान देना है, इसमें कॉमन कितना बनता है, y इसमें भी है, इसमें भी है, तो कॉमन क्या आएगा, y आएगा। अब y से y कैंसिल हो जाएगा, तो इधर तो क्या बचेगा हमारा a आएगा। अब ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या रहेगा प्लस, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा b। ये दोनों मान हमारे समान हैं, इन दोनों में से एक ले लेंगे और एक इनमें से आ जाएगा, तो ये आएगा x माइनस वाई और एक इन दोनों में से आएगा a प्लस बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, हल करते हैं। तो ये 15pq है प्लस 15 प्लस 9q प्लस कितना है 25p। थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है किस प्रकार। ये 15pq है, अगर हम हल करते हैं तो इसमें कॉमन कितना बनता है, 15 बनता है, या फिर हल करके हम चेक करते हैं, ये बनेगा कॉमन कितना बनेगा 15 इसमें, तो क्या बचेगा ये pq प्लस 15 को 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है 1, प्लस इसमें कॉमन की बात करें तो इसमें कोई कॉमन नहीं बनता है, जिसमें कॉमन नहीं बनता है उसमें हम कितना मानते हैं 1 मानते हैं, तो ये आएगा 9q प्लस 25p। अब देखो ये हमारा ये समान नहीं है, इधर pq प्लस 1 है, इधर 9q प्लस 25p बनता है, तो हमारा ये समान है। हमें क्या करना है, इसको समान लेके आना है। ध्यान देना है, पीछे के जो जितने क्वेश्चन किए थे उसमें सब में यानी कॉमन बनते थे, जो संख्या दे रखी थी वो इसके पास में संख्या थी। अब हमें क्या करना है, थोड़ी संख्या को चेंज करना है। कैसे, अब इधर है ये 15pq, अब हमें क्या करना है, इस संख्या को इधर लेके आना है। ये संख्या लेके आ सकते हो या p वाली संख्या इधर इसके साथ कर सकते हो, एक ही बात है। तो ये 15pq प्लस कर देंगे हम कितना 9q, आगे पीछे जो संख्या बचती है वो लिख देंगे, प्लस ये 25p, इसके साथ ये संख्या लिख देंगे हम, प्लस है 15। अब हल करते हैं तो कितना आता है, ध्यान से देखना है। इसमें अगर कॉमन की बात करें तो इसमें कॉमन बनता है 3 आता है, और q इसमें भी है, इसमें भी, और एक क्या बनता है q। 15 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो बनेगा 5, p रहेगा, q से q क्या हो जाएगा कैंसिल, किसका है प्लस का। 9 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 3 बनेगा, q से q क्या रहेगा कैंसिल, किसका है प्लस का है। इसमें कॉमन कितना बनता है, तो इसमें अगर कॉमन की बात करें तो 3 बनता है, कितना बनेगा 5 बनेगा, 5 25 से भी डिवाइड है और 15 से भी क्या है डिवाइड है, तो 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 आएगा, p का p रहेगा, ये प्लस 15 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा 3। अब देखो ध्यान से देखो, ये दोनों समान आ रहा है, इधर 5p प्लस 3, इधर भी 5p प्लस कितना है 3। जब तक ये समान नहीं होता है तब तक हमारा गुणनखंड सही नहीं होगा। तो एक तो ये बाहर वाला ले लेंगे हम, कितना है 3q प्लस है 5, और दूसरा है हमारा इन दोनों में से एक ले लेंगे, 5p प्लस है ये 3, ये रहेगा हमारा आंसर। थोड़ा सा अलग है, जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 किया था सेम उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा हमें चेंज करके लिखना है। ध्यान देना है कैसे, इसमें अगर कॉमन की बात करें तो कोई कॉमन नहीं बनता है, तो जिसमें कोई कॉमन नहीं बनता उसमें हम कितना मानते हैं 1 मानते हैं। 1 अगर कॉमन लेंगे तो ये आएगा z-7, किसका है प्लस का है। इसमें अगर कॉमन की बात करें, इधर xy है, इधर भी xy है, तो कॉमन बनेगा हमारा xy, तो इधर कितना बचेगा ये 7, और माइनस xy से xy कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा z। ध्यान देना है, अगर कोष्टक के अंदर जो हमने संख्या निकाली है, इधर कितना है z-7 है, इधर 7 माइनस कितना है z, यानी इधर तो 7 माइनस का है, इधर किसका है प्लस का। तो हमें क्या करना है, दोनों बराबर लेके आना है। वो किस प्रकार लेंगे, ये एक इधर वाली संख्या हम लिख देंगे z-7। ध्यान देना है, अगर इस संख्या के इन संख्या के अगर निशान चेंज करना है तो हमें बाहर है वो भी निशान चेंज करना पड़ेगा, यानी कॉमन हम क्या लेंगे माइनस लेंगे। ये प्लस है तो किस में आ जाएगा माइनस xy, जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर वाली संख्या के निशान क्या हो जाएंगे चेंज। ये 7 किसका है प्लस का है, किस में हो जाएगा माइनस में। ये z माइनस का है, किस में हो जाएगा प्लस में। जो प्लस की संख्या है उसको हम पहले लिख देते हैं, या फिर बाद में लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो z हम पहले लिख देते हैं, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस है किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखो दोनों समान है,
ये z माइनस 7, ये भी z माइनस 7, या फिर इस प्रकार लिखो तो माइनस z प्लस 7, फिर भी कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि अगर हमें 3 प्लस 4 लिखें या 4 प्लस 3 लिखें, दोनों का जो योग बनता है वो कितना बनता है, 7 बनता है, कोई अंतर नहीं रहता है। अब इसमें एक तो ये बाहर वाला हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, और एक इन दोनों में से एक ले लेंगे, यानी z माइनस है ये 7, ये रहेगा हमारा आंसर।